आज हम बात करने वाले हैं 7 ऐसे फूड्स के बारे में जिनमें जीरो शुगर होती है और जीरो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये आपकी ब्लड शुगर को ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। ये बात बिल्कुल सच है कि जो ज्यादातर चीजें आप रोज खाते हैं वो कार्ब्स से भरी होती हैं और यही कार्ब्स, खासतौर पर रिफाइंड कार्ब्स, ज्यादातर बीमारियों की बुनियाद बनते हैं। एक एवरेज इंसान अपनी टोटल कैलोरीज का तकरीबन 60% से ज्यादा सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से लेता है, जो कि ठीक नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है कार्बोहाइड्रेट्स को समझना, कौन से फूड्स में ज्यादा होते हैं और किन फूड्स में ये नहीं होते। मेरे ख्याल में इस टॉपिक को शुरू करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स को मैं बहुत सिंपल बनाऊं आपके समझने के लिए, क्योंकि लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की 3 किस्में होती हैं। एक होती है शुगर कार्बोहाइड्रेट, दूसरी किस्म है फाइबर। फाइबर की खास बात यह है कि ये इंसुलिन लेवल को नहीं बढ़ाता और ना ही ये ब्लड शुगर को ऊपर लेके जाता है, इसलिए असल मसला इसका नहीं है। ये सेफ है, बीमारियों की वजह नहीं बनता। असल प्रॉब्लम शुगर होती है, शुगर कार्बोहाइड्रेट। और एक और चीज है स्टार्च। अब ये वो चीज है जो बहुत से लोग समझ ही नहीं पाते कि स्टार्च बाज दफा शुगर से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर लोग रिफाइंड स्टार्च यूज करते हैं। ये जब फैक्ट्री से बन के आता है तो इसमें और बहुत सी चीजें मिक्स हो जाती हैं। इसका रंग निकालने के लिए कभी ब्लीच तक डाल दी जाती है इसमें, और मुख्तलिफ प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं। ये इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए किया जाता है, क्योंकि जब ये हवा के साथ कांटेक्ट में आता है तो ये जल्दी एक्सपोज हो जाता है। तो इस तरह से इसे महफूज किया जाता है। तो ग्रेन्स के साथ 3 बड़े मसले हैं। एक, इनमें होती है ग्लूटेन, जो इसका प्रोटीन हिस्सा होता है, और हमारा जिस्म ग्लूटेन को ठीक तरह डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता, बल्कि ये उन चंद प्रोटीन्स में से एक है जो कि हमारी बॉडी प्रॉपरली तोड़ ही नहीं सकती। फिर दूसरी चीज होती है स्टार्च खुद, और तीसरी होती है शुगर। अब अगला पॉइंट ब्रेन के बारे में। आप ये बात बार बार सुनते हैं कि ब्रेन को शुगर चाहिए होती है क्योंकि ब्रेन सिर्फ ग्लूकोज पर ही चलता है, लेकिन अगर ये बात सच होती तो हम सब कब के मर चुके होते, क्योंकि ये बात उन लोगों को कैसे एक्सप्लेन करें जो सिर्फ मीट खाते हैं, यानी कार्निवोर डाइट फॉलो करते हैं और बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, उन्हें ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं होती, बल्कि बहुत से लोग कार्निवोर डाइट से अपनी पुरानी बीमारियों से भी छुटकारा पा रहे हैं। यस, आपका ब्रेन ग्लूकोज पर चल सकता है, लेकिन सिर्फ ग्लूकोज पर डिपेंड नहीं करता, ये कीटोन्स पर भी चल सकता है जो कि फैट से बनते हैं। बल्कि हकीकत यह है कि एसेंशियल कार्बोहाइड्रेट जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, यानी ऐसा कोई कार्ब नहीं है जिसके बगैर हम जिंदा ना रह सकें। हम आराम से कार्बोहाइड्रेट्स के बगैर सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जिस्म मुख्तलिफ फ्यूल्स पर चल सकता है। कभी ये कीटोन्स और फैट यूज करता है और कभी ग्लूकोज। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह समझना है कि जितना ग्लूकोज आपको चाहिए होता है आपकी बॉडी खुद बना लेती है, चाहे आप कार्ब्स ना भी खा रहे हो, यानी नॉन कार्ब सोर्सेज से भी ग्लूकोज तैयार हो जाता है। इसे ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। अब ये बात क्लियर हो गई, तो अब हम चलते हैं उन 7 फूड्स की तरफ जिनमें जीरो शुगर और जीरो कार्ब्स होते हैं। नंबर 1 है फैट, यानी प्योर एनिमल फैट। इसमें बटर आता है, देसी घी जो असल में बटर की ही एक फॉर्म है, प्योरिफाइड बटर, फिश ऑयल, फिर है ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल। इन तमाम फैट्स में जीरो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये इंसुलिन को अचानक स्पाइक नहीं करते। और याद रखें कि ये एक्सेसिव इंसुलिन ही है जो ज्यादातर क्रॉनिक बीमारियों की बुनियाद बनती है, बार बार इंसुलिन स्पाइक। नंबर 2 है तमाम अकसाम का मीट, जैसे बीफ, मटन, चिकन और फिश। इन सब प्रोटीन्स में तकरीबन जीरो शुगर और जीरो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, यानी जो भी मीट और नेचुरल फैट आप खाते हैं ये आपके लिए फायदेमंद होता है और जो बड़ी बीमारियां हैं उनको रिवर्स करने में मदद करता है। नंबर 3 है ऑर्गन मीट्स, जिनमें सबसे कॉमन लिवर है। देखिए, ऑर्गन मीट्स और रेड मीट ये असल में सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स होते हैं, यानी कम क्वांटिटी में ज्यादा ताकत और ज्यादा ग़िज़ाइयत, और इनमें भी तकरीबन जीरो शुगर और जीरो कार्ब्स होते हैं। नंबर 4 लिस्ट में है एग्स। इनमें इतने कम कार्ब्स होते हैं कि हम इन्हें प्रैक्टिकली जीरो कार्ब कह सकते हैं, और अंडे खाने से आपको कभी शुगर ज्यादा होने का मसला नहीं होता। एग व्हाइट में बिल्कुल भी शुगर नहीं होती, लेकिन असल न्यूट्रिशन जर्दी में, योक में होता है। इसी योक में एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ए होता है, कोलिन होता है, बी विटामिन होते हैं, ट्रेस मिनरल्स होते हैं, और आंखों के लिए जरूरी फाइटो न्यूट्रिएंट्स इनमें होते हैं। यानी अंडे वाकई सुपर हेल्दी फूड जो क्रॉनिक डिजीज को रिवर्स करने में मदद कर सकते हैं। नंबर 5 है सी फूड, स्पेशली शेलफिश, प्रॉन्स, श्रिम्प्स, झींगे। इनमें कम कार्ब्स होते हैं, इतने कम कि इन्हें इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन इनके फायदे बहुत ज्यादा होते हैं। इनमें आपको तमाम ट्रेस मिनरल्स बायो अवेलेबल फॉर्म में मिल जाते हैं, जैसे कि सेलेनियम,
सेलेनियम जो मरकरी के असर को कम करता है, मरकरी पॉइजनिंग, ये जिंक से भरे होते हैं और जिंक टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने और मेंटेन रखने के लिए बहुत जरूरी मिनरल है। नंबर 6 है रॉ चीज, ऑर्गेनिक, नॉट कमर्शियल, आप घर में खुद बना सकते हैं। ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है और इसमें और भी बहुत से न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। ऑर्गेनिक रॉ चीज कैल्शियम का बेहतरीन सोर्स है, फास्फोरस का भी एक स्ट्रॉन्ग सोर्स है, खासतौर पर विटामिन K2। ये कैल्शियम को आर्टरीज और सॉफ्ट टिश्यूज में जमने से रोकता है और हड्डियों तक पहुंचाता है। नंबर 7, कुछ खास किस्म की सब्जियां हैं जिनमें बहुत ही थोड़े से कार्ब्स होते हैं। इन सब्जियों का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये कभी भी आपका ब्लड शुगर स्पाइक नहीं करती, क्योंकि इनमें फाइबर ज्यादा होता है। जो थोड़ी बहुत शुगर होती भी है अगर, तो ये इसे बफर कर देती है, यानी इसके असर को जाहिल कर देती है। इनमें वाटरक्रेस, मशरूम्स, पालक और तारे मीरे का साग, इनमें बहुत कम कार्ब्स होते हैं। इसी तरह लेटस, ये भी बिल्कुल सेफ है। जुकीनी, तोरी, ये भी बहुत अच्छी चॉइस है। खीरा भी बेहतरीन है। मुझे स्पेशली कॉलीफ्लावर बहुत पसंद है, फूल गोभी। आप इसे क्रश करके स्टीम कर सकते हैं और चावलों की तरह खा सकते हैं। इस पर बटर डाल सकते हैं, चीज डाल सकते हैं, दही डाल सकते हैं। बहुत सी रेसिपीज इससे बन सकती हैं। अभी जो लिस्ट मैंने आपको दी है, अगर आप अपनी डाइट का फोकस इन फूड्स पर रखें तो आप वाकई अपनी डायबिटीज और कई दूसरी क्रॉनिक बीमारियों को रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर बीमारियां असल में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स या स्टार्च और शुगर की ज्यादा मिकदार लेने की वजह से पैदा होती है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।